नजरिया बदलने की बात जिस तरीके से डॉक्टर बलबीर सिंह जी ने की है, ठीक इसी प्रकार से आज समाज जो है वो भी 2 दशकों से लोगों का नजरिया जो है वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के नजरिए को बदल रहा है। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बलबीर जी आपका इस मंच पर आने के लिए। और हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे जिस तरीके से अगर बात मुद्दों को लेकर करें, लगातार मुद्दों को लेकर बातचीत होती नजर आ रही है, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जनता के सरोकार के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात हो रही है। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और आगे बातचीत होगी जल्दी दलजीत चीमा जी से, जो कि एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंजाब सरकार में, और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी अपूर्वा। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा दलजीत जी को। दलजीत जी प्लीज आप मंच पर आए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे दलजीत जी का। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत यहां पर होगी कि किस तरीके से पंजाब जो है वो विकास की राह पर है और किस तरीके से पंजाब में मौजूदा समय में विकास होता हुआ नजर आ रहा है मौजूदा सरकार में। अपूर्वा, ओवर टू यू। थैंक यू अभिषेक। दलजीत जी, कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस मंच पे आके, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आज समाज अपने 20वें अपनी सालगिरह मना रहा है, युवा अवस्था में प्रवेश कर रहा है, तो इसे लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इंडिया न्यूज़ का आभारी हूँ कि मुझे भी इसमें शामिल किया गया है और पंजाब के, हरियाणा के सभी अलग अलग जो मुद्दे हैं उनके ऊपर डिस्कशन हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल दलजीत जी, चूंकि सवालों की भी शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पंजाब के पॉलिटिकल, पंजाब की राजनीति को लेकर सवाल है। इस वक्त पंजाब की राजनीति जिस दौर से गुजर रही है, उठापटक इस वक्त लगातार वहां आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है कैसा दौर इस वक्त पंजाब की राजनीति का है? ग्राउंड पे पंजाब की राजनीति को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर किस तरह की विचारधाराएं हैं? देखिए, पंजाब में अभी जो पिछले 9 साल है, लगातार ये एक नए तजर्बों का दौर है। पहले 5 साल कांग्रेस के निकल गए, उन्होंने कस्में खा के पंजाब की जनता के साथ बहुत बड़े वादे किए थे। नेचुरली वो पूरे नहीं हुए तो उनको जाना पड़ा, उनको अपना चीफ मिनिस्टर भी समय से पहले हटाना पड़ा। उसके बाद जो नया बदलाव अभी पंजाब में आया, तो इस बदलाव ने तो सारे पंजाब को हैरान करके रख दिया है, देश को हैरान करके रख दिया। अब लोग चिंतित हैं कि इस बदलाव को बदला कैसे जाए। वो समय अब आ रहा है, इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है और अब जनता एक्सपेरिमेंट्स जो 9 साल किए हैं उनसे सीख के फिर दोबारा अपनी रीजनल पार्टी की तरफ जो है उनका झुकाव धीरे धीरे आने लगा। चूंकि शिरोमणि अकाली दल ने बहुत लंबे समय तक हरियाणा की राजनीति को दिशा दी है, दिशा दिखाने का काम किया है, आज के दौर में, आज के परिदृश्य में शिरोमणि अकाली दल कहां है पंजाब में? देखिए, आपको मालूम है कि 2 इलेक्शन में जो एक लगातार प्रचार शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने जो धार्मिक मुद्दे बना करके किया, जो सामाजिक मुद्दे झूठे बना करके शिरोमणि अकाली दल की लीडरशिप को टारगेट किया, उसकी वजह से 2 इलेक्शन में हमारा नुकसान हुआ। लेकिन अब इलेक्शन ईयर जब पास आ रहा है तो अब लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सरकार का उस टाइम का जो दौर था, गोल्डन पीरियड था, जो डेवलपमेंट उस टाइम पंजाब में हुई, जो अमन शांति उस टाइम पंजाब में थी, जो साझीवालता था, एक माहौल पंजाब में था, और जब इन दोनों गवर्नमेंट्स की कारगुजारी को लोग कंपेयर करने लगे और जितने मुद्दे खड़े किए गए थे जब वो झूठे पड़ रहे हैं, साबित कोई भी कर नहीं पाया, तो अब जनता धीरे धीरे शिरोमणि अकाली दल की तरफ झुकनी शुरू हुई। रिसेंटली तरनतारन की बाई इलेक्शन में आप देखिए अकाली दल की परफॉर्मेंस बहुत बेटर रही। उसके बाद जो पंचायत समिति, जिला परिषद की इलेक्शंस हुई, चाहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं हो पाई, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, लेकिन फिर भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में शिरोमणि अकाली दल की जो परफॉर्मेंस है उस सभी से बहुत बेटर हुई है। और जो पंजाब में फ्लड्स की वजह से एक बड़ी मुसीबत आई, उसमें ना पंजाब की गवर्नमेंट नजर आई, ना देश की सरकार नजर आई, तो सभी लोग अब शिरोमणि अकाली दल को फिर याद करें
कि श्रोमणी अकाली दल ने जो अपना रोल प्ले किया, जो सेवा जनता की, इन सब की वजह से अब बहुत चेंज है। ग्राउंड पे आप जाके देखोगे आज के दिन तो बहुत बड़ी एक तब्दीली पंजाब में आपको नजर आएगी। यानी पारंपरिक पार्टी को लेकर जनता का विश्वास मजबूत हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर पारंपरिक पार्टी खुद को मजबूत कर रही है, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक दोनों पार्टियों ने एक उस टाइम जो मोडस ऑपरेंडी था इनका कि डेवलपमेंट के ऊपर दोनों ने आर्गुमेंट नहीं की। परफॉर्मेंस जो हमारी गवर्नमेंट की थी 10 साल की, उससे इशू फोकस करके जो नए मुद्दे बना दिए, कोई नशे का मुद्दा बना दिया, कोई धार्मिक श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मुद्दा बना दिया, इमोशनल मुद्दे बना दिए, उसमें वो टेम्परेरी तौर पर कुछ सालों के लिए लोगों की अटेंशन डिवर्ट करने में कामयाब हुए, उनको सत्ता भी मिली। लेकिन अब असलियत सामने आ रही है। अब उसके बाद कितनी बेअदबी हुई तो क्यों नहीं रोक पाई, और एक ही बेअदबी के केस में कोर्ट ने सजा सुनाई तो दोषी कौन है? आम आदमी पार्टी का दिल्ली का सिटिंग एमएलए। अब लोगों को समझ आ रहा है कि एक बड़ी साजिश पंजाब में रची गई थी उस टाइम श्रोमणी अकाली दल को खत्म करने की। तो जैसे जैसे वो चीजें एक्सपोज हो रही हैं तो जनता अपने आप, इतना समा काफी था जनता को इन दोनों को समझने के लिए, उससे लोग अब रियलिटी को अप्रिशिएट करते हैं। अब लोग उस टाइम जो लामिसाल डेवलपमेंट पंजाब में हुई थी, जो पावर सरप्लस स्टेट हुई थी, अभी मंत्री जी बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि कह रहे कि हमने किसानों को 8 घंटे बिजली दी। कहाँ से दी? कोई एक भी यूनिट कांग्रेस बताए कि आपके 5 साल के राज में आपने पैदा की, जहां आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बताए कि एक भी यूनिट उन्होंने पैदा की, तो कहां से आई? वही थर्मल प्लांट जो हमने लगाए थे, सरप्लस करके गए थे, तो उसी से कम चल रहा है। अब उसका क्रेडिट सीधा हमें देने की बजाय अब कहते हैं कि हमने जो है किसानों को 8 घंटे बिजली तो पहले पंजाब से मिल रही है। आपकी बनाई हुई योजनाओं का क्रेडिट अब सरकार ले रही है। अब सरकार दे रही है, यही बात है ना। इनको ये बताना चाहिए कि जब श्रोमणी अकाली दल की गवर्नमेंट छोड़कर गए थे तो जनरेशन पावर की क्या थी, हमने कितनी ऐड की? कोई एक यूनिट भी ऐड किया ना कांग्रेस ने ना इन्होंने। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब में नेशनल हाईवे का, ब्रिजेस का हमारी गवर्नमेंट ने बनाया, तो ये एक भी नया प्रोजेक्ट बताएं जो इन्होंने आके सैंक्शन कराया हो। अभी भी जो चल रहे हैं हाईवे के प्रोजेक्ट्स, वो सारे वो हैं जो हमारे टाइम के सैंक्शन हुए। तो वो इनसे पूछेंगे तो बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट में ये हमारे से आगे, क्योंकि 700 करोड़ से ज़्यादा 2 सालों में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया, लोगों को झूठ जो है सच को बनाने के लिए। उसके अलावा एक भी चीज़ आप इनसे पूछिए कि एक भी बात आप बताओ जो पॉजिटिव आपने 5 सालों में किया, एक भी नहीं होगी। पंजाब के अगर हम किसानों की बात करें, एक दौर ऐसा रहा जब पंजाब के किसान साल भर से भी ज़्यादा प्रदर्शन करते रहे, आंदोलन पे बैठे रहे, फिर बहुत सारी चीज़ें उनको लेकर कही गई कि उनमें से कितने ऐसे हैं जो खालिस्तानी हैं, कितने उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो आतंकवादी हैं, असली किसान जो है वो तो खेतों में है, ये तो बस सरकार को बदनाम करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप इनसे पूछिए, जिस किसान की कल इन्होंने पिटाई की बठिंडा में नेशनल हाईवे के ऊपर, वो असली हैं कि नकली हैं? तब भी किसान असली था, आज भी किसान असली है। उस टाइम भी उनकी बात मानने से इनकार किया गया। जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिस तरीके से वो पीसफुली स्ट्रगल कर रहे थे, उसको कुचलने की कोशिश की गई, उनको खालिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। जब कुछ नहीं हो सका तो अंत पे फिर वो बिल वापस कर दी। तो हम तो पहले दिन से कहते थे कि बिल वापस कर लो, डिस्कशन के साथ डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है, उनके साथ सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठो, जो वो कहते हैं उनकी बात सुनो, आप जो वो कहते हैं नहीं होना चाहिए उनको अश्योर करो कि नहीं होगा, तो फिर दोबारा पार्लियामेंट में बिल दिया। लेकिन इतना नुकसान पंजाब का कर दिया, इतना लंबा एजिटेशन चला, तो उसमें निकला क्या? फिर बाद में आपको कैंसिल करने पड़े। वही काम अभी इन्होंने किया। शंभू बैरियर पे पहले किसानों को यहाँ रोक दिया दिल्ली जाने से, तो फिर बाद में
इसी आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीजेपी की सरकार से मिलकर के फिर उनको आधी रात को भगाने का काम भी किया। चीमा साहब, शिरोमणि अकाली दल क्या पंजाब में वापसी के लिए अपनी जमीन को किस तरह से मजबूत कर रही है? क्योंकि ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे। और अगर शिरोमणि अकाली दल वापसी करती है पंजाब में, तो क्या वो 3 मुख्य विजन होंगे अकाली दल के जो पंजाब के विकास के लिए, प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए आप करेंगे? नहीं, पहली तो बात है कि पंजाब में इस टाइम सबसे जो बड़ी दिक्कत है कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर टोटली कोलैप्स कर चुका है। कोई दिन नहीं होता जिस दिन 4-5 मर्डर नहीं होते। कल जलंधर में हुआ, कभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को मार दिया जाता है, फिरौतियों की लेटर से लोग आते हैं। बहुत से लोग जो है महीना दे करके अपनी जान बचा के बैठे हैं, बहुत से लोग स्टेट छोड़ करके भाग रहे हैं। इतने बड़े लेवल के ऊपर ये फिरौतियों का काम जो है ये पंजाब में हो गया। टोटल लॉलेसनेस है, जिसको कहते हैं ना कि सिस्टम कोलैप्स कर दिया, वो सिस्टम है। पहली तो सबसे बड़ी जो भी सरकार जब आती है तो सबसे पहले लोगों का विश्वास बहाल करना स्टेट में। ये स्टेट तो स्टेट लगती नहीं है। पहली बात तो यहाँ हमारी राजधानी से तो स्टेट चलती नहीं, स्टेट तो दिल्ली से चलती है। ये पहली बार है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पावर सेंटर जो है जी। वो दिल्ली में बैठ के सरकार चला रहे हैं और यहाँ सिर्फ आके फॉर्मली सिग्नेचर होते हैं। जब तक जिन लोगों को सत्ता लोगों ने दी थी वो लोग लोगों के हिसाब से फैसले नहीं कर पाते, यही हाल होता। रूल ऑफ लॉ का हाल देख लीजिए, कोई है? सारे अफसर पहले सुबह दिल्ली जाएंगे, ओथ ऑफ सीक्रेसी का जो कोई मायना नहीं रह गया। वहां बैठ के केजरीवाल साहब और उनकी टीम फैसले करेगी, वहां बैठ के स्टेट की लिक्वर पॉलिसी बनेगी, वहां दूसरी चीजें डिसाइड होगी, फिर वो पंजाब में आके इनसे हस्ताक्षर कराए जाएंगे। जी। तो अगर इस तरीके से गवर्नमेंट चल रही हो तो फिर तो ज्यादा गवर्नमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। देश में 2-4 बना लो, बाकी अफसर वहां भेज के वहां बिल्कुल चीमा उनसे काम साहब, चला लो। क्योंकि वक्त की भी कमी है, लेकिन हम ये माने कि अगर शिरोमणि अकाली दल वापसी करती है तो एक बहुत मजबूती के साथ पंजाब में वो वापसी करेगी। बिल्कुल देखो, श्रोमणी अकाली दल का 105 साल का इतिहास है। जी। श्रोमणी अकाली दल ने एक नहीं बहुत बड़े आंदोलन पंजाब के लिए, पंजाबी के लिए, पंजाबियत की लड़े। चाहे पंजाबी सूबा बनाना हो, चाहे कैपिटल का झगड़ा हो, चाहे पानियों का झगड़ा हो, सभी बातों में श्रोमणी अकाली दल मोरी होकर रोल अदा करता है। बिल्कुल चीमा साहब, चूंकि वक्त की भी कमी है तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ, आप इस मंच पर आए और तमाम सवालों के आपने बेहद ही मुखरता और बेबाकी के साथ आपने जवाब दिया। पंजाब को लेकर अपनी जो विजन है वो भी आपने हम सबके सामने रखा। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच चीमा जी। और लगातार अगर बात हिमाचल, पंजाब, हरियाणा को लेकर करें तो होती नजर आ रही है। जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता के सरोकार हैं, उनको लेकर बात होती नजर आ रही है और ये बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा रणबीर गंगवा जी को। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज